हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, बिंदास। तो आप लोग तो जानते ही हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो हिस्ट्री है, यानी इतिहास है। इतिहास, और ये जो इतिहास विषय है तो बेसिकली मैंने कुछ वीडियोज अभी तक डाली थी जो 10, 11 और 12, ये कक्षा 10 और 11, 12 तीनों क्लासेस की थी जिसमें एनसीईआरटी पे बेस्ड वीडियोस थी। अब कुछ पार्ट उसमें से नहीं डाले गए थे, जो छूट गए थे, उनको पुनः हम जो है प्रेषित करेंगे। कक्षा 12 की शुरुआत हम करने वाले हैं। जो पहला अध्याय था एनसीईआरटी में वो सबमिट नहीं किया गया था, तो वो यूट्यूब पे अभी तक उपलब्ध नहीं था मेरे चैनल पे, तो हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। पहला चैप्टर है ईंट मनके व अस्थियां, जिससे हमें प्राचीन काल की जो सभ्यता है, जो बहुत ही प्राचीनतम सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता, उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से स्रोत और कौन कौन से संसाधन होते हैं जो हमें किसी समय के समाज के बारे में, उस समय की आर्थिक व्यवस्था के बारे में, उस समय की व्यापारिक व्यवस्था के बारे में, उस समय की राजनीतिक जो संबंध है उनके बारे में कैसे बताता है। तो हम कुछ वस्तुओं को यहाँ पर लेंगे, जिसमें आपने देखा ही शीर्षक है ईंट मनके व अस्थियां। उसी पर आधारित जब हम आगे गहन अध्ययन करेंगे तो हमें बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलेंगी। लेकिन आज क्या है, आज मैं कोई चैप्टर की बात नहीं करूंगा, ना कोई चैप्टर से संबंधित वीडियो बनाने जा रहा हूँ। आज सिर्फ आप लोगों को सूचना देनी थी। कल वीडियोस अपलोड होंगी, कल से पहला चैप्टर शुरू कर दूंगा मैं एनसीईआरटी से संबंधित जो 12th का है, और आगे जो भी कंफ्यूजन होगी उसको हम लोग क्लियर करते रहेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। अब आ जाते हैं दूसरी बात पे। तो अभी जो दौर चल रहा है, इस दौर में अध्ययन करना और अध्यापन करवाना दोनों ही बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। पढ़ना भी चुनौतीपूर्ण है और पढ़ाना भी चुनौतीपूर्ण है। एक दौर ऐसा आ रहा था कि हमें ये महसूस होने लगा था कि डिजिटलाइजेशन हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा कर देगा। इवन यहाँ तक कि कॉलेजेस, स्कूल जो भी हैं, क्लासेस, वो सारी हमारे घर पे हो सकती हैं बैठे बैठे। लेकिन जो आज की जो वास्तविक समस्या है वो ये है कि बच्चे घरों पे बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। उन्हें विद्यालय जाना है, वो बहुत ही व्याकुल है कि कैसे वो अपने विद्यालय तक पहुंचे, कैसे अपने फ्रेंड्स से मिले, कैसे अपने टीचर्स से मिले, कैसे अपनी जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करवाएं और कैसे कुछ नया सीखें। तो विद्यालय में सिर्फ पढ़ने का ही नहीं होता है, विद्यालय का जो उद्देश्य होता है वो आपके सर्वांगीण विकास का होता है। और इस बात को इस कोरोना महामारी ने 2 सत्रों में सिद्ध कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि सीख रही चीजें सामान्य हो जाए, परिस्थितियां सामान्य हो जाए, सभी एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आए, बेहतर ढंग से अध्ययन अध्यापन शुरू हो, और एक जो वातावरण होना चाहिए क्लास का वो फिर से तैयार हो। ईश्वर करे बहुत जल्दी वो ऐसी परिस्थितियां बन जाए, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन उससे पहले क्या करना है हमको, जब तक हमारे साथ स्थितियां सामान्य नहीं होती हैं तब तक हमें ये करना है कि अपने जो कीमती समय अपने जीवन का है उसको इस्तेमाल करना है। एक एक मिनट जो है वो निकलता जा रहा है, और उसको कैसे इस्तेमाल करें ये सिर्फ हम ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सहयोगी आपसे बड़ा कोई नहीं हो सकता। आप अपने आप के सबसे बड़े सहयोगी हैं। कोई बाहरी सहयोगी आपका उतना सहयोग नहीं कर सकता जितना आप खुद अपना सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने एक एक मिनट का इस्तेमाल कीजिए, जो भी जितना भी बन सके, जहां से सीखने की गुंजाइश हो उसे सीखने का प्रयास कीजिए। और बाकी जो चीजें छूट रही हैं उसके लिए समय है, उसको हम लोग देखेंगे, कंप्लीट करेंगे, चाहे वो सिलेबस से संबंधित हो, चाहे पाठ्यक्रम से हटकर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सी ऐसी कलाएं होती हैं जिन्हें हम चाह कर भी नहीं सीख पाते हैं क्योंकि हमारा शेड्यूल इतना बिजी होता है सुबह से लेकर शाम तक। तो आज वो समय है अपने आप को जानने का और उन कलाओं पर या उन एक्टिविटीज पे फोकस करने का जो हम समय अभाव के कारण नहीं कर पाते हैं। आज घरों पे हैं तो आज इसको करें, पहली बात। और दूसरी बात जो ये सबसे महत्वपूर्ण है कि परीक्षाएं टल जाएं या परीक्षाएं निरस्त हो जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्या आपने सुना अभी सिविल का एग्जाम होना है, पीसीएस का एग्जाम होना है, सारे एग्जाम होने हैं। जिसने फॉर्म डाला है आईएएस का, पीसीएस का, क्या उसकी परीक्षा रद्द करके उसको आईएएस बनाया जाएगा? नहीं बनाया जाएगा। ये कक्षा 10 और 12 की परीक्षाएं हैं या ग्रेजुएशन की परीक्षाएं हैं जिसको कैंसिल किया जा सकता है, आपको प्रमोट किया जा सकता है, आपको नंबर दिए जा सकते हैं, लेकिन आगे आकर के आपको करनी मेहनत है।
तो खोखली न्यू लेकर आगे ना बढ़े, कतई ना बढ़े। कोशिश ये करें कि आपकी परीक्षाएं हो या ना हो, मूल्यांकन ना हो पाना ये आपके लिए दुर्भाग्य की बात है। आगे आने वाले समय में बड़ी मुसीबतें हो जाएंगी। भाई किसी को प्रमोट करके आईएएस तो बनाया नहीं जाएगा, ना किसी को प्रमोट करके कोई पीसीएस अधिकारी बनाया जाएगा, ना कोई बच्चा नीट की परीक्षा रद्द होने के कारण डॉक्टर बना दिया जाएगा सीधे। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। उसकी परीक्षाएं होंगी, 1 साल 2 साल 3 साल लेट हो जाए लेकिन होंगी, ये डेफिनेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें। ना कोई आईआईटीएन ऐसा होगा कि फॉर्म भरने के बाद परीक्षाएं रद्द हो जाएं और उसको आईआईटी बीट करा दिया जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है। तो आगे आने पर आपको परिश्रम ही करना है, एक विकल्प आपका जो अंतिम है वो परिश्रम है। तो इसलिए आज से अपनी खोखली न्यू लेकर आगे मत बढ़िए, क्योंकि आगे आपको परीक्षा देनी ही देनी है। कक्षा 10 कक्षा 12 की परीक्षाएं यदि नहीं हो रही है, ये बहुत ही खुश होने की बात नहीं है, बिल्कुल भी खुश होने की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार अपना आप मूल्यांकन कर लेते, क्या सही है क्या गलत है इसको जान लेते और फिर उसके आधार पर आप आगे बढ़ते। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो एक बार खुद से अपने मन से पूछ लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है और उसके अनुसार अगला कदम आप उठाइए। जो समय है उसका आप सदुपयोग कर लीजिए और जो भी चीजें हैं वो आप पॉजिटिव हो जाएंगी, आपके पक्ष में आ जाएंगी। तो ठीक है, अब इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को खत्म कर रहे हैं। फिर मिलेंगे कल एक वीडियो के साथ जिसका नाम होगा 8 मन के वास्तियां, यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। थैंक यू।